हेलो बच्चों, क्वेश्चन है इन ईच सिचुएशन ऑफ कॉलम वन टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैविंग डाइपोल मोमेंट P1 and P2 of same magnitude, that is P1 equal to P2, are placed on the x-axis symmetrically about origin in different orientations as shown in column second. Certain interferences are drawn for these two dipoles, then match the different orientations of dipole in column वन with the corresponding result in column टू। अपने को कॉलम वन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट दे रखे हैं डाइपोल के। ठीक है, दो डाइपोल मोमेंट है, दो डाइपोल हैं और दोनों का डाइपोल मोमेंट सेम है। ओके, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट है और कॉलम सेकंड के अंदर अपने को कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो चेक करना है कि किस किस अरेंजमेंट के लिए ये कौन कौन सा स्टेटमेंट वैलिड होगा। आइए बात करते हैं। अपन सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। द टॉर्क ऑन वन डाइपोल ड्यू टू द अदर इज जीरो। टॉर्क चेक करते हैं सारे अरेंजमेंट में वन बाय वन। आइए, टॉर्क जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है पीई साइन थीटा। ठीक है, अगर थीटा इक्वल टू जीरो है और 180 है तो टॉर्क क्या होगा? हमेशा जीरो होगा, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, तो टॉर्क इस केस के अंदर जीरो होगा। ओके, देखते हैं फर्स्ट केस में क्या है। P1 जो है, P1 की डायरेक्शन आप देख सकते हो। P1 डाइपोल P2 के इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो P1 पे P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, E2। ओके, और P1 की वजह से P2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? वो इधर होगा, E1। क्यों होगा? क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो P1 की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी P1 के, यानी कि E1 की डायरेक्शन P1 के अपोजिट होगी और E2 की डायरेक्शन P2 के अपोजिट होगी। ठीक है, ठीक है। और अपने को पूछा भी यही है कि टॉर्क ऑन वन डाइपोल ड्यू टू द अदर, यानी कि एक डाइपोल पे दूसरे वाले की वजह से, यानी कि दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो टॉर्क है वो जीरो कौन कौन से अरेंजमेंट में है। आप देख सकते हो, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है और यहाँ भी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो क्या होगा? दोनों पे टॉर्क, दोनों पे टॉर्क दोनों की वजह से, यानी कि एक पे दूसरे की वजह से जो टॉर्क होगा वो होगा जीरो। ठीक है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो फर्स्ट के अंदर बिल्कुल सुटेबल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो जो ए है वो फर्स्ट के अंदर आएगा, ए के लिए फर्स्ट वैलिड होगा। अब सेकंड अरेंजमेंट देखता हूं मैं। तो P1 की वजह से P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट टू द P1, यानी कि इस डायरेक्शन में। और P2 की वजह से P1 पे डायरेक्शन अपोजिट टू द P2, यानी कि इस डायरेक्शन में। आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या है? 0 डिग्री, यानी कि टॉर्क कितना होगा? जीरो। तो ए सेकेंड में भी आएगा। ठीक है, थर्ड अरेंजमेंट की बात करता हूं मैं। तो थर्ड अरेंजमेंट में आप देख सकते हो, P1 की जो वजह से P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? किस डायरेक्शन में होगा? होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो P1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 लिखता हूं मैं यहाँ पे, E1। ठीक है, P1 की वजह से जो E1 होगा P2 पे, वो P1 की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो P2 और E1 में थीटा कितना हो गया? जीरो। ठीक है, सिमिलरली P2 की वजह से P1 पे कितना होगा? P2 की डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि E2 की डायरेक्शन P2 की डायरेक्शन में होगा और P1 इधर है ही, तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू जीरो, तो टॉर्क जीरो आएगा दोनों पे एक दूसरे की वजह से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन भी सुटेबल है एक के लिए। थर्ड में ए डाल देता हूं मैं फिर से। फिर फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ में भी आप देख सकते हो, P1 की वजह से P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आएगा और P2 की वजह से P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर आएगा। आप देख सकते हो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी टॉर्क जीरो आएगा। ये ऑप्शन सबके लिए, सारे अरेंजमेंट के लिए सुटेबल है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर डाइपोल इज नेगेटिव। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की
दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कब नेगेटिव होगी, किस किस अरेंजमेंट में नेगेटिव होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस पी डॉट ई, ठीक है, यानी कि माइनस पी ई कोस थीटा। अब अगर थीटा जीरो होगा, एक मिनट, अगर थीटा जीरो होगा, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस पी ई, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। और अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो u इक्वल टू आएगा प्लस पी ई, क्योंकि कोस 180 की वैल्यू थी -1, तो -1 एंड ये जो माइनस है कैंसिल आउट होके प्लस ई आर प्लस हो जाएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अपने को सिंपली क्या चेक करना है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होगी एक डाइपोल की दूसरे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो तब होगा जब एक डाइपोल थीटा जीरो पे पड़ा होगा दूसरे डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो अपने को सिंपली थीटा चेक करना है कि थीटा जीरो किस किस अरेंजमेंट में है। फर्स्ट वाले अरेंजमेंट में थीटा 180 है, यानी कि एक डाइपोल दूसरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा इक्वल टू 180 में पड़ा हुआ है फर्स्ट अरेंजमेंट में। तो ठीक है, तो वहां तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। सेकंड अरेंजमेंट में थीटा इक्वल टू जीरो है, ठीक है। थर्ड अरेंजमेंट में थीटा इक्वल टू जीरो है, और फोर्थ ऑप्शन में थीटा इक्वल टू 180 है। तो थीटा इक्वल टू जीरो वाला जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। तो सेकंड और थर्ड इज द सुटेबल फॉर बी स्टेटमेंट। थर्ड और सेकंड और थर्ड के अंदर मैं डाल देता हूं बी को। ओके, अब अपने को चेक करना है सी ऑप्शन, देयर इज वन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्विपोटेंशियल। ठीक है, इन्फिनिटी अपने को लेनी नहीं है, इन्फिनिटी पे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगा, तो वहां तो इक्विपोटेंशियल लाइन हो ही सकती है, वो नहीं लेना है अपने को। एक्स वाई प्लेन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इक्विपोटेंशियल होगी, ये स्टेटमेंट अपने को दे रखा है। अब ये चेक करना है कि कौन कौन से अरेंजमेंट के लिए वैलिड है। आइए बात करते हैं। देखो, इक्विपोटेंशियल लाइन कौन सी होती है जिसके अंदर पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, जीरो। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन उसको बोलते हैं अपन। और अपने को ये भी पता है कि एक डाइपोल होता है ना, एक डाइपोल होता है, उसका जो इक्विटोरियल लाइन है वो उसकी इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाती है, क्योंकि वहां पे जो पोटेंशियल आता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होता है। और इक्विपोटेंशियल इक्विटोरियल जो पॉइंट होता है डाइपोल के लिए वो 90 डिग्री पे सिचुएटेड होता है। तो अगर कोस के अंदर अपन 90 डिग्री का एंगल पुट करेंगे तो जो पोटेंशियल आएगा जीरो आएगा, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से हमेशा पोटेंशियल जीरो होता है। अगर पोटेंशियल जीरो है पूरी लाइन पे तो चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो होगा, यानी कि वो इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। ओके, अब आप देख सकते हो फर्स्ट अरेंजमेंट के अंदर जो P1 है, इसको मैं क्लियर कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं ताकि थोड़ा समझने में इजी रहेगा। जो फर्स्ट अरेंजमेंट है उसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट अरेंजमेंट में जो इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है वो कहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन P1 का इक्वेटोरियल ये रहा एक्स एक्सिस, और P2 का इक्वेटोरियल लाइन भी एक्स एक्सिस। अपने को पता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है, P1 की वजह से भी एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल जीरो और P2 की वजह से भी एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल जीरो, तो नेट पोटेंशियल जीरो। तो ये नेट पोटेंशियल जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो, तो ये क्या हो गई, इक्वेटोरियल लाइन हो गई एक्स एक्सिस दोनों डाइपोल की वजह से। मतलब कि इस अरेंजमेंट के अंदर एक्स एक्सिस क्या हो गया, इक्वेटोरियल 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 सॉरी इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। ठीक है, दोनों डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन है ये एक्स एक्सिस, तो ये इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगा। और ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन में ही तो चेक करना है अपने को, एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में ही आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सुटेबल है सी के लिए, तो यहाँ पे सी में डाल देता हूं। अब बी चेक करता हूं तो बी पे भी सिमिलर बात लागू होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस फिर से इक्वेटोरियल लाइन है दोनों डाइपोल पे। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन चेंज हो गई है लेकिन इक्वेटोरियल लाइन तो है ही, उस पर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। थीटा इक्वल टू 90 और थीटा इक्वल टू 90 दोनों डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन है एक्स एक्सिस, तो फिर से ये इक्विपोटेंशियल लाइन होगी।
ठीक है। यानी कि एक्स वाई प्लेन के अंदर फिर से एक और लाइन अपने को मिल गई है इस अरेंजमेंट के लिए भी, जो कि इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो सी के अंदर सेकंड ऑप्शन भी सुटेबल होगा। ओके, अब मैं चेक करता हूँ थर्ड के लिए। तो थर्ड के अंदर इक्वेटोरियल लाइन देखते हैं अपन। तो P1 का जो इक्वेटोरियल लाइन होगा वो तो ये होगा, P2 को होगा वो ये होगा। तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है ये वाला, ठीक है, P1 का, ये P1 की वजह से तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, लेकिन P2 की वजह से जीरो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ थीटा होगा, ठीक है, थीटा इक्वल टू समथिंग। ओके, कुछ ना कुछ थीटा होगा, कुछ ना कुछ थीटा होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ थीटा रखोगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, और थीटा चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल भी चेंज होगा, यानी कि इक्वी पोटेंशियल लाइन ये P2 की वजह से नहीं है। सिमिलरली जो P2 का इक्वेटोरियल लाइन है वो P2 के लिए तो इक्वी पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन P1 के लिए नहीं है। तो पूरे अरेंजमेंट के लिए ये जो इक्वेटोरियल लाइंस है दोनों की, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन नहीं कहला सकती। ओके, और अगर अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेक करें, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेक करें तो आप देख सकते हो दोनों की वजह से, जैसे ये पॉइंट लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 और E2 की सिमिलर डायरेक्शन में होगी। यहाँ पे भी E1 और E2 सेम डायरेक्शन में होगा। ओके, और अगर वाई एक्सिस पे चेक करूं तो P2 की डायरेक्शन इधर होगी, P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और P1 की वजह से इस डायरेक्शन में, सॉरी, E1 भी इधर ही होगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी E2 और E1 सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं भी एक्स और वाई एक्स एक्सिस पे जीरो नहीं है। ओके, तो एक्स और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस वेराई करेगा तो पोटेंशियल भी वेराई ही करेगा। तो यहाँ पे थर्ड के लिए कोई इक्विट पोटेंशियल लाइन मेरे को मिली नहीं है एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, फोर्थ को चेक करते हैं। तो फोर्थ में भी सिमिलर बात लागू होगी, जो कि जो दोनों के इक्वेटोरियल लाइन है वो तो इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं कहला सकती पूरे अरेंजमेंट के लिए, क्योंकि एक इक्वेटोरियल लाइन दूसरे की इक्वेटोरियल लाइन नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस इक्वेटोरियल लाइन होगी। देखते हैं क्यों, क्योंकि दोनों डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और P2 की वजह से इधर होगा। ठीक है, और दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो ऑब्वियसली कैंसल्ड भी होगा। ओके, तो ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। ठीक है, E2 इधर आ जाएगा, E1 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो कैंसल आउट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा पूरे वाई एक्सिस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा तो पोटेंशियल तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो। तो ये जो वाई एक्सिस है फोर्थ अरेंजमेंट के लिए, ये इक्वेटोरियल लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाएगी। ओके, जो कि एक्स वाई प्लेन में है। तो सी ऑप्शन, जो सी स्टेटमेंट है उसके लिए फोर्थ भी सुटेबल है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन कैसे चेक करेंगे, बहुत इजी है, मैं इसको क्लीन कर देता हूं, आपको समझाने में थोड़ा इजी रहेगा। फर्स्ट अरेंजमेंट के अंदर देखते हैं सबसे पहले अपन। ठीक है, फर्स्ट अरेंजमेंट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ओरिजिन पे। तो P1 की वजह से किधर होगा, P1 की वजह से होगा, ओरिजिन इक्वेटोरियल पॉइंट पे है तो P1 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द P1 E1, और P2 की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो E1 और E2 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं होगा। सेकेंड अरेंजमेंट के अंदर देखता हूँ तो P1 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा E1, और P2 की वजह से इस डायरेक्शन में होगा E2। ठीक है, अपोजिट टू द P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। तो E1 और E2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट सेम है ना दोनों का, P1 और P2 का।
अरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो P1 और P2 जो है वो अपने को सेम दे रखे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो दोनों की वजह से जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ये आएगा के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, के पी अपॉन आर क्यूब। आर तो सेम है दोनों के अंदर, यहाँ से भी ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, और डाइपोल मोमेंट सेम है तो E1 और E2 सेम होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में भी है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि डी के लिए बी पॉइंट एकदम सुटेबल है। ओके, फिर अपन थर्ड देखते हैं। तो थर्ड में P1 की वजह से E1 इधर और E2 भी इधर, P2 की वजह से। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा ओरिजिन पे। ओके, डी ऑप्शन के अंदर P1 की वजह से E1 इधर, एक्सियल पॉइंट में सेम डायरेक्शन ऑफ P1, और P2 की वजह से E2 इधर। E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल बी कैंसिल आउट, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट द ओरिजिन इज जीरो, सो डी ऑप्शन इज द सुटेबल फॉर फोर्थ। तो मैं डी ऑप्शन को फोर्थ में डाल देता हूं। ठीक है, सी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, थैंक यू।